Assalamu alaikum students, my name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to 12th lecture of Database MS Access. Chapter number 2 है that is basic concepts and terminology of database. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 that is how the tables relations are formed up in DBMS. यानी कि टेबल्स और रिलेशन, यानी कि टेबल और रिलेशन एक ही चीज़ है, वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे तश्कील दिए जाते हैं. ड्यू टू सो मैनी प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन 1960s द नॉर्थ अमेरिकन रॉकवेल स्मॉन प्रोजेक्ट एंड IBM गेव द आइडिया ऑफ RDBMS. क्योंकि बहुत सारे मसले थे ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, इसके लिए IBM ने आइडिया दिया हमें 1960s में RDBMS का. RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशनल बोलते हैं टेबल को. दे गिव द आइडिया ऑफ डिफाइनिंग अ फाइल इन टेबल. इन्होंने आइडिया दिया कि हम कैसे फाइल को टेबल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. ईच टेबल कॉन्सिस्ट ऑफ कॉलम्स कॉल्ड फील्ड्स. हर टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं जिसको हम फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है. हम उनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं. रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन रोज इन द टेबल. जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो टेबल में रोज के अंदर स्टोर्ड होता है. इन मॉडर्न DBMS अ टेबल रिलेशन लुक लाइक एज. टेबल जो है हमारा ऐसे दिखाई देता है. यहाँ पे मेरे पास फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है. अब इसके अंदर ये जो मेरा है डाटा स्टोर है रोज की फॉर्म में, ठीक है. रोज बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइंस या हॉरिजेंटल पार्ट जो होता है टेबल का वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो बोलते हैं कॉलम्स को. ठीक हो गया. हाउ द टेबल्स रिलेशंस आर फॉर्म्ड अप इन DBMS. ठीक है, कंटिन्यू हमारा क्वेश्चन. द फॉलोइंग टेबल शो सम टर्म्स यूज इन फाइल सिस्टम. ठीक है, हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं जो फाइल सिस्टम में यूज़ होती थी, और उनकी जो अल्टरनेट टर्म्स हैं वो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में शो होती हैं. टर्म्स जो फाइल सिस्टम में यूज़ होती हैं, फील्ड, ठीक है. फाइल सिस्टम में हम बोलते हैं फील्ड, और डाटा रिलेशनल डेटाबेस में हम उसको बोलते हैं कॉलम और एट्रीब्यूट. फाइल सिस्टम में हम बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, और RDBMS में हम इसको बोलते हैं रो और टपल. फाइल सिस्टम में हम बोलते हैं फाइल, ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस में हम बोलते हैं टेबल और रिलेशन, ठीक है. और ये क्या हो जाएगा फाइल सिस्टम, ये क्या हो जाएगा डेटाबेस सिस्टम. नेक्स्ट है फॉर्मेशन, यानी कि टेबल को हम कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है. अ टेबल रिलेशन इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी. हम टेबल को या रिलेशन को किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी भी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें. रिलेशंस आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी. रिलेशन को फिर इस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है जिस तरह से एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने एंटिटी के एट्रीब्यूट्स में डाटा स्टोर करना है. एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स. ठीक है, कोई भी एंटिटी है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर में बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी स्टूडेंट. स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. कुछ की टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज है एंटिटी. एंटिटी क्या है, एनीथिंग दैट वी वांट टू स्टोर इन द कंप्यूटर डेटाबेस इज कॉल्ड एंटिटी. कोई भी चीज़ है जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाह रहे हैं, डेटाबेस में स्टोर करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे. फॉर एग्जांपल ऑन डेटाबेस द एंटिटीज़ में बी स्टूडेंट, टीचर, कोर्स, ETC. डेटाबेस के अंदर एंटिटीज़ क्या हैं, स्टूडेंट भी एक एंटिटी हो सकती है, टीचर हो सकता है, या कोर्स हो सकता है. नेक्स्ट वन है एट्रीब्यूट. दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. ठीक है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एंटिटी की उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे. सच एज स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फी, ETC. ये सारी क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं किसकी, स्टूडेंट एंटिटी की. नेक्स्ट है रिलेशनशिप. एन एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज़. ठीक है, एंटिटीज़ के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप. डैट इज़ 1 to 1, 1 to many एंड many to many. ठीक है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है RDBMS इज बिल्ट अप ऑन टेबल्स रिलेशन. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे हम बिल्ड करते हैं टेबल्स में. ठीक है, ईच टेबल हैज सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइंड बिलो. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट.
ठीक है। कोई भी डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं करती ड्यू टू प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि टेबल के अंदर क्या होती है, एक प्राइमरी की होती है। टू सेम रोज कैन नेवर बी स्टोर्ड इन अ टेबल, जिसकी वजह से दो सेम रिकॉर्ड जो होते हैं या रोज जो होती हैं वो टेबल में स्टोर कभी भी नहीं होती। नेक्स्ट वन है द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, देयर इज नो ऑर्डरिंग और सीक्वेंसिंग ऑफ द रोज इन अ टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर रो का कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। वी कैन स्टोर डाटा इन एनी सीक्वेंस, हम किसी भी सीक्वेंस से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। बट टेबल विल शो डाटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड वांट, ठीक है, लेकिन जो टेबल है वो डाटा को हमारी नीड के अकॉर्डिंग शो करेगा हमें, ठीक है, जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे ही शो करेगा। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट, द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल इज नॉट नेसेसरी, इसी तरह कॉलम्स का भी जो ऑर्डर होता है वो नेसेसरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कॉलम है मेरे पास रोल नंबर, नेम, फादर नेम और एड्रेस, ठीक है। अब मैं इसका सीक्वेंस अपनी मर्जी से डिसाइड करूंगी, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले फादर नेम जो है वो नहीं आएगा, नेम ही आएगा। मैं चाहूँ तो पहले फादर नेम भी लिख सकती हूँ, बाद में स्टूडेंट नेम भी लिख सकती हूँ। दी ऑर्डर ऑफ फील्ड्स में बी एनी, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है फील्ड्स का। कॉलम एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक, ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू, जितने भी कॉलम्स हैं जितने भी रोज हैं, ठीक है, उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर होगी। द एम्प्टी सेल इज कॉल्ड नल वैल्यू, अगर तो टेबल के अंदर कोई सेल खाली है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज, और इस लेक्चर को अच्छे से आपने तैयार कर लेना है।